आज हम लोग लेकर के आए हैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं कि जैसे 108 को 109 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तो उस वक्त इस तरह का कैलकुलेशन आता है हमारे सामने और हम इसको करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो हम लोग इसको कम समय में कैसे हम लोग कर पाएंगे उसको आज हम लोग सीखते हैं। तो ज़रा सा देखिए कि सारा जो नंबर है हम लोगों का जो बेस है वो बेस कैसा है, 100 है। क्या मतलब हुआ 100 का? मतलब हुआ कि आपका जो भी नंबर है वो 100 बेस के अंदर में है, या तो 100 से ज़्यादा होगा या 100 से कम होगा। दोनों नंबर अभी देखिए कि 100 से ज़्यादा है। तो जब दोनों नंबर हम लोग कैसे कैसे सवालों को कर सकते हैं, अगर दोनों नंबर आपका 100 से ज़्यादा हो जाए या दोनों नंबर आपका 100 से कम हो जाए या एक नंबर 100 से ज़्यादा होगा एक नंबर 100 से कम होगा, तब हम लोग उसको बेसिक किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन उसको गुना किस तरह से कर पाएंगे कम समय में। तो हम लोग सीखते हैं आगे। जब भी आपका बेस कितना लिए है 100, तो 100 बेस पे करना क्या है कि देखिए आपका पहला नंबर जो है वो कितना 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है। और इसको देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो जितना 100 से ज़्यादा रहेगा उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका पहला स्टेप कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे। 2 डिजिट ही लिखना है हमको। पहला स्टेप में हम लोगों को 2 डिजिट लिखना है। कैसे? 100 से जितना ज़्यादा है आप उसको लिख दिए। 8 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 8 9 72। और दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको क्रॉस जोड़ देना है। या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसी एक को ही जोड़ना है। तो 108 और प्लस 9 117। बस आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, आपका ये जो गुना है कंप्लीट हो गया। क्या किए यहाँ देखिए, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। इन लोगों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 छक 48। लिखना है हमेशा 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कैरी कर लेना है। अभी 2 डिजिट लिखना है। पहला स्टेप में 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए 2 डिजिट। और उसका बाद दूसरा स्टेप में करना है कि किसी को क्रॉस में जोड़ दीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ दीजिए चाहे इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा। 106 और 8 114 हो गया आपका गुना कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएँ। तो चलिए आइए यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा है कितना 12, यहाँ से 100 ज़्यादा है कितना 8। 12 8 96, 12 8 96, 112 और 8 120 हो गया गुना कंप्लीट। यहाँ देखिए 100 से 3 ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, 3 चौके 12। किसी एक को क्रॉस करके जोड़ दीजिए उसको, 103 और प्लस 4 107। आपका गुना कंप्लीट है। 16 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 16 9 में 4 से 16 9 में 144 होता है, 16 9 में 144 होता है। लेकिन लिखना है आपको 2 डिजिट। तो हम लोग लिखेंगे 44 और एक जो है वो कैरी चला जाएगा। 116 और प्लस 9 125 और 1 126 गुना कंप्लीट आपका। यहाँ देखिए अभी मन में चलेगा कि सर कितना तक का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना तक का मतलब क्या, जैसे आप 156 तक चले गए तो 156 इधर कितना जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को टेबल कितना तक याद है। मतलब ये 16 से 16 ये 100 से 16 ज़्यादा था, ये 100 से 9 ज़्यादा है। तो हमको 16 का टेबल पता है। अगर 16 का टेबल नहीं पता तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जहाँ तक आपका टेबल पता होगा वहाँ तक आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ टेबल नहीं पता होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है। यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। 22 पंजे होता है 110।
तो 110 का लिखेंगे 10, कैरी चला जाएगा 1, और 122 और प्लस 5 127 और 1 वहाँ पे 126। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है 38, 38 का तो टेबल हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए कितना पता है, हाँ 7, तो 38 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लेते हैं टेबल नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56 का 6 हाथ में रहा 5, 7 तिया 21, 21 और 5 26, तो हो जाएगा 266। तो हम लोग लिखेंगे कितना 66, कैरी जाएगा हमारा 2, 138 और 7 145 और 2 147। ठीक है, यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 56, 100 से कितना ज़्यादा है 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी 56 का तो टेबल नहीं पता है, तो जब टेबल नहीं पता होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, इसको मल्टीप्लाई करना। 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 5 45, 45 और 5 50, लिखेंगे कितना 04, लिखेंगे 04। कैरी कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा 5, 156 और 9, इन लोगों को जोड़ देते हैं। 156 और 9 कितना हो गया 165, 165 और 5 170। आपका गुना कंप्लीट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाएंगे। बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत माइनर चीज़ है, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। इन सब का इस्तेमाल जब हम लोग गणित को सॉल्व करते हैं, गणित बनाते हैं। चलिए एक और हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोगों का बेस कितना है, बेस है आपका 100। जो भी नंबर है, दोनों नंबर है वो क्या है, या तो 100 से ज़्यादा होगा या 100 से कम होगा। ठीक है, या एक 100 से ज़्यादा होगा, एक 100 से कम होगा। तब हम लोग कैसे गुना करते हैं, यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है या 100 से 3 ज़्यादा है। तो 100 से जितना ज़्यादा है उसको लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लिखना है 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट नहीं होगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। कैसे, 3 दूनी 6, लिख दिए 6, लेकिन ये अभी 1 डिजिट में है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसके सामने एक 0 लगाइए, तो ये कंप्लीट हो गया 2 डिजिट। ठीक है, पीछे नहीं लगाना है, पीछे लगाइएगा तो 6 नहीं होगा, वो 60 हो जाएगा। तो पीछे नहीं लगाना है, 6 से पहले लगाना है। जैसे अगर मल्टीप्लाई कहीं किए और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ गया 8, तो ये 1 डिजिट है, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 सामने लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, 3 दूनी 6, लिखेंगे 0 6 और क्रॉस किसी को जोड़ दीजिए, 102 और प्लस 3 105। आपका गुना कंप्लीट हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है 4, 100 से कितना ज़्यादा है 2, 4 दूनी 8, लेकिन लिखेंगे 0 8। 104 और प्लस 2 106, 106 गुना कंप्लीट आपका। 100 से देखिए ये कम है, कितना कम है 2 कम है, तो कम होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, कम है तो माइनस, ज़्यादा रहेगा तो प्लस। 100 से कितना कम है 6 कम है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस होगा, और 6 दूनी हो गया आपका कितना 12। ठीक है, 2 डिजिट था तो 2 ही डिजिट लिखे। और आपको क्या करना है, क्रॉस, तो वहाँ पे प्लस रहता था तो जुट जाता था, 105 102 और प्लस में 3 105, या आप अगर 103 या 103 और प्लस 2 तो 105, प्लस रहता था तो जुटता था। यहाँ माइनस है तो क्या होगा 198, 98 में माइनस 6 करेंगे तो 92। आपका गुना कंप्लीट है। माइनस है तो माइनस करेंगे, 54 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 में 94 में 2 माइनस करेंगे तो 92 92। यहाँ देखिए 100 से कितना कम है 4, 100 से कितना कम है 8, 8 चौके 32, 96 में 8 माइनस करेंगे 88, गुना कंप्लीट। यहाँ देखिए 100 से कितना कम है 12, 100 से कितना कम है 7, 12 सते 84,
88 में 7 माइनस करेंगे 81, गुना कंप्लीट। यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, अभी 100 से कितना कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मान लेते हैं हमको डायरेक्ट लिखना है कि ये 100 से कितना कम है। आपको पता है कि आप आराम से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 100 से कम है, लेकिन आप जल्दी में कैसे लिख पाओगे, तो आपको या तो लिखना पड़ेगा कि ये 100 से कम करना पड़ेगा, लेकिन आप मत करना है ऐसा। 100 से कम कितना है उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है एज इट इज़। 8 है तो 8 पढ़िएगा, और इसके बाद इधर जितना भी नंबर होगा उसको 1 बढ़ा के पढ़िएगा। 6 है तो 7 पढ़िएगा, ठीक है। और सबको बनाना होगा 10 आपको, तो ये 8 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 चाहिए। ये आपका 7 है, 7 है, इसको 10 बनाने के लिए 3 चाहिए, बस हो गया आपका। तो 100 से कितना कम हो गया, तो 32। यहाँ पे 100 से कितना कम है, तो -4। अब 32 चौके तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 होता है। लिखना है हमको कितना, 2 डिजिट, ये हो गया 28। और क्रॉस कीजिए तो 68 में 4 माइनस करेंगे तो 64, और हाथ में कैरी है 1 तो 65, हो गया आपका गुना कंप्लीट, ठीक है। यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, 2। 100 से कितना कम है, कितना है, 4 कम है। 4 दूनी 8, लेकिन लिखना कितना है, 08। 2 डिजिट लिखना होता है, 4 दूनी 8 तो लिखेंगे 08। 98 में 4 माइनस करेंगे, कितना माइनस करना पड़ता है, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, 94, गुना कंप्लीट आपका। यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, 16 कम है। 100 से कितना कम है, 12 कम है। 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 और 3 19, 192, तो लिखेंगे कितना, 92। एक जाएगा कैरी, क्रॉस कर दीजिए, या तो इन दोनों को या इन दोनों को, बार बार कह रहे हैं, या तो इन दोनों को या इन दोनों को, किसी एक को ही करना है। तो 84 में 12 माइनस करेंगे, ये हो जाए कितना, 2 और ये 7, 72, और एक आपका कैरी बचा हुआ था तो 73 हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।